Hello guys, this is Lokesh from Focus Educare. चैप्टर नंबर 1 नोइंग अबाउट नंबर्स उसका सेकेंड पार्ट है एक्सरसाइज नंबर 1.2. ओके, सो अभी हम स्टार्ट करेंगे. अ बुक एग्जीबिशन वॉज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल. स्कूल में एक बुक एग्जीबिशन रखा हुआ है 4 दिन के लिए. द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डेज वॉज रिस्पेक्टिवली, यानी 4 दिन में वहाँ की जो टिकट्स बिकी है वो लाइन से है 1, 2, 3, 4 ऐसा करके, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डे. सो कैसे है, तो 1094 सेकेंड है, 1812 थर्ड डे में आपने बेची है टोटल टिकट जो यहाँ पे 2050 है, और फोर्थ डे में गई है 2751, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है 1 by 1. ठीक है, आप देख सकते हैं. नाउ आंसर में अभी यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या राइज हो रहा है. तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल द 4 days. इन चारों दिनों में टोटल कितनी टिकट्स वहाँ पे सोल्ड हुई है वो आपको बताना है. ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा है फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड एंड फोर्थ डे, और हर एक दिन का यहाँ पे टिकट जो सेल हुआ है मैंने लिखा हुआ है. किस तरह स्टेटमेंट लिखना है, तो नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन द फर्स्ट डे, वही सेम स्टेटमेंट आपको सेकंड डे के लिए, थर्ड डे के लिए और फोर्थ डे के लिए लिखना होगा. और जितना जितना काउंटिंग दिया है वो काउंटिंग यहाँ से आप रेस्पेक्टिवली नंबर बाय नंबर लिख सकते हैं. ठीक है, सो नाउ हैंस नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन द ऑल द 4 days, तो कितना होगा, तो आपको टोटल नंबर का यहाँ पे जितने नंबर्स दिए इन सबका टोटल करना होगा. तो 1094 प्लस 1812 प्लस 2050 प्लस 2751. ठीक है, इनका एडिशन एकदम इजी है, आपने ऑलरेडी पहले पुरानी क्लास में किया होगा छोटी क्लासों में, तो मैं फिर से यहाँ पे करके नहीं दिखाऊंगा आपको. डायरेक्टली इसका कलेक्शन मैंने कर दिया यहाँ पे, तो कैलकुलेशन इसका बनेगा 7707. इतनी टिकट्स उन लोगों ने टोटल सेल की है. नाउ लेट वी गो फॉर द सेकंड वन. तो स्टूडेंट्स ये है हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में लिखा है शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर. शेखर कैसा प्लेयर है, एक फेमस प्लेयर है क्रिकेट का. ठीक है, ही हैज सो फार स्कोर्ड, उसने स्कोर किए टोटल अब इसमें लाइफ में करियर में कितने किए, तो 6980 स्कोर्स किए. ठीक है, इतने रन उसने स्कोर किए. किसमें किए, तो टेस्ट मैचेस में किए. किसमें किए, टेस्ट मैचेस में किए. ठीक है, अभी ध्यान रखना एक चीज खास करके, जब भी इस तरह स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आप करोगे, ठीक है, तो इन क्वेश्चंस में स्टेटमेंट को समझना बहुत जरूरी है. अगर स्टेटमेंट आप समझ नहीं पाएंगे तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे. ठीक है, सो नाउ आगे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं. ही विशेष टू कंप्लीट, उसकी इच्छा है कंप्लीट करने, विश यानी कंप्लीट करने की इच्छा को बोलते हैं विशेष. तो इसकी इच्छा है कंप्लीट करने की 10,000 रन. कितने रन, 10,000 रन. क्वेश्चन क्या राइज हो रहा है, क्वेश्चन राइज होता है हाउ मेनी मोर रन डज ही नीड, उसे कितने और रन बनाने होंगे. ठीक है, तो सीधी सी बात है. उसके बाद स्कोरिंग रूट यहाँ पड़ा हुआ है, और इसकी विश जो है वो 10,000 रन की है, तो उसको दूसरे रन और एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे. मतलब कि डिफरेंस जो बचा हुआ है जिनको बीच में, वो हमें काउंट करना होगा. ठीक है, तो शेखर स्कोर्ड, कितने स्कोर किए उसने, तो 6980 रन. ठीक है, ही वॉन्ट टू कंप्लीट, कितने कंप्लीट करना आता है, तो 10,000 रन जो है वो कंप्लीट करना चाहता है. ठीक है, तो रन नीड टू स्कोर मोर, उसे कितने रन और बनाने होंगे, तो 10,000 माइनस 6980. ओके, 10,000 माइनस 6980 इक्वल टू, इसका डायरेक्टली माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 3020 रन. कितने रन बनाने बाकी उसके, 3020 रन स्कोर बनाने पड़ेंगे. पर हमें ये स्टेटमेंट में लिखना होगा, तो हम लिखेंगे इसको हैंस ही नीड 3020 मोर रन टू स्कोर. ओके, क्या लिखेंगे, हैंस he need 3020 more runs to score. Okay, चलिए. So in the third question, in an election the successful candidate registered 5,77,500 votes. कितने वोट्स कर रहा है वो यहाँ पे, तो 5,77,500 वोट्स वो जो है यहाँ पे सिक्योर करता है. ठीक है, एंड हिज नियरेस्ट, उसके पास का जो राइवल है, मतलब इसमें क्या होता है, जब भी आप इलेक्शन देखते हैं तो इलेक्शन में क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा लोग जो है वो पार्ट लेते हैं. ठीक है, डिफरेंट पार्टीज, जैसे बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गया. ठीक है, तो इनमें से कोई एक ही जीतेगा, सब तो जीत नहीं सकते. तो जो जीत रहा है वो बंदा क्या कर रहा है, 5,77,500 वोट्स ले रहा है. इसके अलावा जो दूसरा बंदा, उसको कितने वोट्स मिले, उसने सिक्योर किए हैं टोटल 3,48,700 वोट्स. ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बताया यहाँ पे बाय वॉट, ओके, बाय वॉट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन. तो जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है फर्स्ट नंबर वाला, इस बंदे ने कितने वोट से वो इलेक्शन को जीता है. ठीक है, तो इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे.
पहली बात, या मार्जिन काउंट करना है तो यानी क्या होगा, इन दोनों नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है हमें वो काउंट करना होगा। डिफरेंस काउंट करना यानी क्या हो गया, ये सब्ट्रैक्शन है, हमें इसको माइनस करना रहेगा। तो पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ वोट्स सिक्योर बाय सक्सेसफुल कैंडिडेट। तो सक्सेसफुल कैंडिडेट ने कितने वोट्स जो है वो सिक्योर किए हैं, तो यहाँ देखेंगे 5,77,500। हमने वो स्टेटमेंट सेम ली थी जो ऊपर लिखा हुआ है। सेम दूसरा स्टेटमेंट भी आपने क्वेश्चन से निकलेगा, नंबर ऑफ वोट सिक्योर बाय हिज राइवल। तो राइवल ने कितने लिए हैं, वो 3,48,700। इज इट फाइन। नाउ इसका सॉल्यूशन निकालना है तो बीच में मार्जिन काउंट करना है, ठीक है। तो मार्जिन बाय विच ही वॉन द इलेक्शन, तो उसने इलेक्शन कितने वोट से जीता, तो 5,77,500 माइनस 3,48,700। इजी काउंटिंग है, आप कर सकते हैं, आप 6 क्लास में आ चुके हैं, ठीक है। तो इनका काउंटिंग जब आप करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 2,28,800 वोट्स। कितने वोट जीता है बंदा दूसरा वाला, जो आपका सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो जीता है 2,28,800 वोट से। स्टेटमेंट क्वेश्चन है तो आपको स्टेटमेंट लास्ट में देना होगा, देयरफॉर सक्सेसफुल कैंडिडेट वॉन द इलेक्शन बाय 2,28,800 votes. Okay, now let me go to fourth question. Now let me start our fourth question. The fourth question is कीर्ति बुक स्टोर, एक दुकान का नाम है कीर्ति बुक स्टोर, सोल्ड बुक्स, उसने बुक्स सोल्ड किए हैं, वर्थ रुपीज, कितने रुपए के सोल्ड किए हैं टोटल, तो 2,85,000 रुपीज 890 बरोबर 91। तो 2,85,891 रुपीज की उसने बुक्स जो है फर्स्ट वीक में सोल्ड किए हैं। और कौन से फर्स्ट वीक है, तो ये जून का फर्स्ट वीक है, ठीक है। एंड बुक्स ऑफ रुपीज यानी कि वर्थ रुपीज 4,768 इन सेकेंड वीक ऑफ द मंथ, उसी वीक मंथ के अंदर उन्होंने सेकेंड वीक में जो है 4,768 बुक्स भी और रुपीज की बुक और जो है सेल की है, ठीक है। तो अब वो क्या बोल रहे हैं, हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर, 2 वीक का टोटल सेल कितना हुआ वो पूछ रहे हैं। तो पहले हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर सेकंड नंबर पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्राइस ऑफ बुक्स सोल्ड इन जून फर्स्ट वीक, जितनी प्राइस की बुक्स जो है आपकी फर्स्ट वीक में जून के जो सोल्ड हुई है वो बतानी है। तो कितना लिखा है यहाँ पे 2,85,891, वो आपको क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ था, ठीक है। सेकेंड, द प्राइस ऑफ बुक सोल्ड इन जून सेकेंड वीक, तो वो कितनी है, तो 4,768 है, ठीक है, वो आपने देख लिया यहाँ पे। अब क्या बोला है, नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड, ओके, नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन बोथ वीक्स टुगेदर, दोनों वीक में साथ में कितनी सोल्ड हुई। अब टुगेदर है यानी क्या हुआ, यहाँ पे एडिशन होगा, एडिशन कैसे करते हैं वो आपको पता ही है। तो आप लिखेंगे 2,85,891 प्लस 4,768 बरोबर, इतना रुपीज का आपने दोनों लिख दिया कंप्लीटली। अब इन दोनों का एडिशन जब करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 6,86,659, ये आपका हुआ आंसर, ठीक है। नाउ अभी सेकंड क्वेश्चन क्या बन रहा है वो हम देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे, इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच, यानी कि ज्यादा है और कितना ज्यादा है, ठीक है। ज्यादा तो है पर कितना ज्यादा है वो पूछा है। तो पहला क्वेश्चन था आपका टोटल वीक में कितना उसने टोटल सेल किया है, तो आपने निकाल दिया यहाँ पे 6,86,659 रुपए, यानी कि 6,86,659 रुपीज का उन्होंने सेल किया है। बट अब वो सेल जो किया है कितना ज्यादा सेल है वो पहले वीक की तुलना में, और कितना ज्यादा सेल किया है वो चीज आपको बतानी है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे द सेल ऑफ द बुक्स इज हाईएस्ट इन द सेकेंड वीक। ये तो आपको मालूम पड़ रहा है कि देखिए फर्स्ट वीक में कितना सेल किया आपने, तो फर्स्ट वीक में किया आपने 2,85,891, और उससे सेकेंड वीक में किया आपने 4,768, तो 4,768 जो है वो 2,85,891 से ज्यादा है। तो आपको क्लियरली पता है कि हाईएस्ट सेल कब हुआ है, सेकेंड वीक में हुआ, पर ये मैथ्स है बॉस, तो आपको यहाँ पे डिफरेंस भी बताना होगा, कितना डिफरेंस है वो बताना पड़ेगा ना, तो वो भी आपको साबित करना पड़ेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंस इन द सेल इन बोथ वीक्स, ओके, दोनों वीक के बीच में जो सेल है उसको आप डिफरेंस काउंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है ये देखिए यहाँ पे, तो यहाँ आपने लिखा हुआ है 4,768, ठीक है, ये दूसरे वीक का है। अब ये बड़ा अमाउंट है तो पहले आगे लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऑफिस में सब्ट्रैक्शन करेंगे कितना, 2,85,891, इनको जब आप माइनस करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा यहाँ पे, तो आपका आंसर यहाँ नीचे लिखा हुआ है, आंसर आपको मिलेगा
1,14,877 इतना सेल जो है सेकेंड वीक में फर्स्ट वीक से ज़्यादा हुआ है। अब आपको ये चीज़ जो होती है किसमें लिखना पड़ता है, स्टेटमेंट में, एज यू नो। तो स्टेटमेंट क्या है अपना, यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे इस तरह से, ये देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट आपको अवेलेबल रहेगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट देखिए क्या स्टेटमेंट रहेगा अपना, तो स्टेटमेंट रहेगा सेल इन द सेकेंड वीक वॉज ग्रेटर बाय द ₹1,14,877 देन इन द फर्स्ट वीक। ओके, ये आपका हुआ आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। नाउ इन फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, find the difference between the greatest and least 5-digit number that can be written digits 6, 2, 7, 4, 3 each only once। ठीक है, अभी क्या करना है, इसमें से आपको एक ग्रेटर नंबर और एक लीस्ट नंबर जनरेट करना है विच इज 5 डिजिट्स। ओके, और हर एक नंबर जो यहाँ दिए हुए हैं 6, 2, 7, 4 और 3, इनमें से हर एक नंबर जो है वो ओनली वंस टाइम यूज हो सकता है, बार बार उसको रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए एक इजी सिस्टम हो जाता है, हमारे लिए फायदा भी है इसके अंदर। क्या है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देखिए, व्हेन यू कैन यूज ईच नंबर वंस ओनली, देन क्या कर सकते हो, टू गेट ग्रेटर नंबर पुट ईच नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। किसमें रखोगे, डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बड़े से छोटे के अंदर। ठीक है, नाउ और लीस्ट नंबर पाने के लिए क्या करना होगा, पुट ईच नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि छोटे से बड़ा। ठीक है, जो नॉर्मल नंबर हमारे होते हैं। तो क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर लेने के लिए आपको क्या करना है, गिवन फ्रॉम, तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर फ्रॉम गिवन नंबर्स क्या होगा यहाँ पे, तो 7, 6, 4, 3, 2, बराबर। जो सबसे बड़ा नंबर है सबसे पहले, उससे छोटा उससे बाद में, उससे बाद में छोटा और उससे छोटा, और लास्ट में सबसे छोटा नंबर। यहाँ पे लीस्ट नंबर के अंदर वही उल्टा हो जाएगा, छोटा नंबर सबसे पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 डिजिट के आपके दो नंबर यहाँ जनरेट हो गए, विच इज ग्रेटेस्ट नंबर और लीस्ट नंबर। ठीक है, जो कि इन्हीं नंबरों से बने हुए हैं। नाउ अब क्या करना है, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, तो क्या पूछा है यहाँ पे कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट नंबर। ओके, तो ग्रेटेस्ट और लीस्ट नंबर के बीच में जो डिफरेंस है वो आपको काउंट करना है, यानी कि क्या करना होगा, माइनस करना होगा। डिफरेंस है ना, तो माइनस करना होगा। तो डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 76,432 माइनस 23,467। माइनस करेंगे, आंसर मिलेगा 52,965। अभी स्टेटमेंट लिखना होगा हमें, therefore the difference between the two numbers is 52,965। एक कैलकुलेशन आप लोग अपने मोबाइल, अपने नोटबुक में करके देखेंगे तो आपको इजीली आइडिया आ जाएगा। ठीक है, नाउ लेट वी गो फॉर द 6th क्वेश्चन। इन द 6th क्वेश्चन यहां लिखा हुआ है, अ मशीन ऑन एन एवरेज, एक मशीन जो है वो एवरेजली मैन्युफैक्चर करती है, मैंने बनाती है, क्या बनाती है, 2825 स्क्रू अ डे, दिन में 2825 स्क्रूज बनाती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बन रहा है, हाउ मेनी स्क्रूज, कितने स्क्रू डिड इट प्रोड्यूस, वो बना सकती है, इन द मंथ ऑफ द जनवरी 2006। अब मंथ ऑफ जनवरी, जनवरी के मंथ में 2006 की बात कर रहे हैं, दैट इज कुछ भी हो सकता है, वो साल में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जनवरी में जो डेज होते हैं वो तो फाइनली एक ही होने वाले, 31 का 31 डेज होते हैं, वो आपको पता ही है। कैसे लिखेंगे इसको, तो लिखेंगे नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड इन अ डे, दिन में कितने बनते हैं, तो 2825। सिंस जनवरी मंथ हैज 31 डेज, हमें पता है कितने दिन होते हैं, 31 डेज होते हैं। हैंस नंबर ऑफ स्क्रू मैन्युफैक्चर इन जनवरी, जनवरी में कितने बनेंगे, तो एक दिन में अगर मान लो यहाँ पे 2825 बनते हैं स्क्रूज, तो 31 डेज में कितना होगा, तो क्या करना होगा, डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन, ये आपको आइडिया आ गया। मल्टीप्लाई जो करें 31 से तो हमें आंसर मिलेगा 87,575 स्क्रूज। ओके, लिखेंगे इसको स्टेटमेंट में, हेंस मशीन प्रोड्यूस 87,875 screws in the month of January 2006. Okay, now let me go for the 7th one. Now in the 7th question क्या है, a merchant had ₹78,592 with her, मतलब कि मर्चेंट जो है लेडी है, यानी हर लिखा है लेडी होगी, तो उस लेडी के पास में अभी कितने रुपए पड़े हैं, तो यहाँ पे पड़े हैं 78,592 रुपीज हैं। ठीक है, सी प्लेस्ड एन ऑर्डर, उसने एक ऑर्डर दिया है, ठीक है, फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स, उसने कितने रेडियो खरीदे हैं, तो 40 सेट रेडियो खरीदे हैं। ठीक है, एट ₹1200 ईच, और हर एक रेडियो की कीमत कितनी है, ईच यानी कि एक एक की कीमत कितनी हुई, 1200 रुपीज है, यानी कि 1200 रुपए। ठीक है, 1200 रुपीज है। सो अभी क्वेश्चन राइज हो रहा है कि हाउ मच
यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनाया हुआ है, हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर द परचेज। तो परचेज पूरी कंप्लीट करने के बाद में उसका कितने पैसे बचेंगे वो आपको क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन निकालेंगे तो उसमें पहले लिखेंगे टोटल मनी द मर्चेंट हैड, टोटल मनी कितना पड़ा उसके बाद में 78,592, नंबर ऑफ रेडियो सेट्स ही प्लेस्ड ऑर्डर ओके ऑन फॉर परचेजिंग, तो कितना मंगाया उसने रेडियो, तो 40 रेडियोज मंगाया उसने कंप्लीटली, वो लिख देंगे यहाँ पे। कॉस्ट ऑफ ईच रेडियो सेट, हर एक रेडियो की कितनी कीमत है, तो हर एक रेडियो जो पड़ता है 1200 रुपीज का होता है। तो अगर एक रेडियो की कीमत यहाँ पे 1200 रुपीज है, ठीक है, अगर एक रेडियो की कीमत कितनी हुई 1200 रुपीज यहाँ पे बता रहे हैं, तो टोटल रेडियो जो 40 है उसकी कीमत कॉस्ट काउंट करनी पड़ेगी हमको यहाँ पे। तो 40 रेडियो का सेट कितने का पड़ेगा, तो 1200 मल्टीप्लाई बाय 40, तो हमें आंसर क्या मिलेगा यहाँ पे उसका 48,000। 4 का मल्टीप्लीकेशन 12 टाइम हो जाएगा, ठीक है, राइटली यहाँ पे लिख सकते हैं अभी आप, ठीक है। 0 है यहाँ पे 0 है, 000 लगा दिया, 4 मल्टीप्लाई बाय 12, तो 12 4 से कितना होता है 48, तो 48 यहाँ पे आया, तो 48,000 यहाँ पे होगा। इज इट क्लियर टू यू? नाउ लेट मी मूव अगेन, आगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में, आपको मालूम पड़ गया यहाँ पे कि हर एक वीडियो को अगर बेचती है टोटल कितना मिलेगा उसको, 1200 के हिसाब से 40 का पड़ेगा 48,000। नाउ मनी लेफ्ट विथ हर द मर्चेंट, मर्चेंट के पास में कितना पैसा बचता है, तो 78,592 रुपीज में से उसको माइनस करने होंगे 48,000 जो उसने खर्च कर दिए इन रेडियो के पीछे, तो अब उसके बाद बचता है 30,592, क्योंकि उन्होंने क्या बोला था कि ऑर्डर तो परचेस कर लिया है, तो उसका कितना पैसा बचता है वो हमारा मेन क्वेश्चन है, कितना पैसा बच रहा है वो हमारा मेन क्वेश्चन है, तो हम वो काउंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो बचेगा 30,592, हम माइनस कर देंगे टोटल डिफरेंस को, तो हैंस मनी लेफ्ट विथ हर ओके आफ्टर परचेजिंग रेडियो सेट्स इज 30,592। नाउ लेट मी गो टू 8th क्वेश्चन। सो इन द 8th क्वेश्चन इज a student multiplied 7,236 by 65 instead of multiplying by 56। ओके, स्टूडेंट ने मल्टीप्लाई किया है 7,236 को किससे, 65 से, जबकि उसको करना किससे था 56 से, तो उसने गलती से किससे कर दिया 65 से कर दिया 56 की जगह पे। सो क्वेश्चन ये बनता है बाय हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर, तो उसका आंसर कितना ज्यादा हो सकता था, हो गया है, बरोबर, करेक्ट आंसर से कितना ज्यादा है ऑलरेडी वो आपको बताना है, ठीक है। तो इसके लिए आप ऐसा मत करना कि 65 से किया हुआ है आप 56 से करोगे, दोनों का जो आंसर आएगा उसको फिर माइनस करोगे, इट्स वेरी लॉन्ग मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या रहती है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। डायरेक्ट क्या करना है, डिफरेंट बिटवीन 65 एंड 56, मैटर तो वही है ना कि 65 और 56 के बीच में डिफरेंस कितना है, उसी नंबर से उसने मल्टीप्लाई किया होगा, तो इन दोनों का अगर हम दोनों का बीच का जो डिफरेंस है वो काउंट कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा कितना मार्जिन डिफरेंट रहा होगा, ठीक है ना। तो अभी देखें यहाँ पे 65 में से 56 को अगर माइनस करते हैं तो आपको मिलेगा 9, ठीक है। लिखेंगे नीचे द डिफरेंस बिटवीन द करेक्ट एंड इनकरेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर्स एंड इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट कौन सा होगा 65,000 वाला जो आंसर आएगा वो, और करेक्ट आंसर कौन सा होगा जो कि 56 से आता है वो। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या रहा होगा, तो 7,236 का मल्टीप्लीकेशन 9 टाइम, क्योंकि 9 टाइम यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया ना, 56 तो था ही, आपने 65 काउंट किया तो 9 टाइम प्लस कर दिया, तो जो 9 टाइम कितना प्लस किया वो यहाँ पे आपको मल्टीप्लीकेशन मिल जाएगा। जैसे 9 से आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको आंसर मिलेगा 65,124। यहाँ पे आपका क्वेश्चन फिनिश हो गया। लिखेंगे इसको हेंस बाय 65,124 द आंसर वॉज ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ अभी 9th नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, टू स्टिच अ शर्ट, शर्ट बनाने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर क्लोथ जो है इज नीडेड, चाहिए होता है, ठीक है, क्लोथ जो है चाहिए होता है, आउट ऑफ 40 मीटर क्लोथ। अब ये हम किससे निकाल रहे हैं, तो 40 मीटर क्लोथ में से हम इसको निकाल रहे हैं। सो अब क्वेश्चन ये बनता है कि हाउ मेनी शर्ट कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लोथ विल रिमेन, तो कितने कपड़े या कितने शर्ट जो है यहाँ पे जो पूछे हैं वो बन सकते हैं इस 40 मीटर क्लोथ से, ओके, और इसके बाद कितना क्लोथ बचेगा वो भी हमको बताना है, ठीक है। तो पहले 40 मीटर में कितने शर्ट बन सकते हैं 2 मीटर 15 सेंटीमीटर के हिसाब से वो हम काउंट करते हैं। तो गिवन टोटल लेंथ ऑफ द क्लोथ इज इक्वल टू 40 मीटर, कितना दिया टोटल हमको यहाँ पे 40 मीटर दिया हुआ, ठीक है। तो लिखेंगे 40 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4000 सेंटीमीटर। अब आप बोलोगे 4,000 सेंटीमीटर कहाँ से आ गया सर, तो यहाँ देखो यार बेटा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2 मीटर,
यहाँ लिखा है 15 सेंटीमीटर। अब या तो मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूं, अदरवाइज इसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं, तो मेरे लिए इजी क्या होगा, सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो 40 मीटर इज इक्वल टू कितना होगा, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 4000 सेंटीमीटर। ओके, सिमिलरली क्लोथ जो है यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगा, ठीक है, स्टिच करने के लिए 1 शर्ट के लिए, तो उसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो मुझे इजी रहेगा उसको डिफरेंट काउंट करने के लिए। तो मैं इसको सेंटीमीटर कन्वर्ट करता हूँ, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर को मल्टीप्लाई करना है हमको सेंटीमीटर के लिए, इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 15 सेंटीमीटर इक्वल टू हमें आंसर क्या मिला, 215 सेंटीमीटर। ये टोटल क्या हो गया, मीटर भी क्या हो गया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। अभी कितना मिला हमको यहाँ पे, 215 सेंटीमीटर, एक शर्ट के लिए इतना लगता है। आगे देखते हैं क्या आता है। अब इसमें हम ये काउंट कर रहे हैं कि नंबर ऑफ शर्ट दैट कैन बी स्टिच आउट ऑफ 4000 सेंटीमीटर। तो 4000 सेंटीमीटर यानी कि 40 मीटर जो कपड़ा था उसको हमने सेंटीमीटर कन्वर्ट किया, कितना आया, 4000 सेंटीमीटर आया है। तो उसमें कितने शर्ट बन सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करना होगा, एक शर्ट का जो सेंटीमीटर था उसको डिवाइड करना होगा टोटल 40 मीटर के कपड़े से, यानी कि 4000 सेंटीमीटर से माइनस डिवाइड करना होगा। तो 4000 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 215। ओके, अब इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको नहीं आता हो शायद, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4000 इसको डिवाइड किया है 215 से, ठीक है। अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर कितना आ रहा है हमें, यहाँ पे नीचे देखेंगे अभी आपको आएगा 18,850। अब 50 में 5 जो है, ये 0 जो है पीछे लास्ट में, ये ऊपर से उतारा है, मतलब इसका आंसर तो 185 ही आया था। अभी इसके बाद में आप 8 टाइम फिर से काउंट करेंगे तो आएगा 1720। उसको जब माइनस करेंगे तो बचेगा 130, और ऊपर मिला आपको कितना, 18। जो ऊपर आपको क्वेश्चन में मिल रहा है आंसर, उससे हम बोलेंगे फाइनल आंसर। तो कितने शर्ट बनेंगे, 18 शर्ट बनेंगे। बट क्वेश्चन में एक चीज और थी, क्या, कितना कपड़ा बच रहा है, तो वो कैसे काउंट करेंगे। तो देखो यहाँ पे टोटल क्लोथ का जो काउंटिंग था, उस काउंटिंग में से हमने शर्ट का काउंटिंग तो निकाल लिया 215 को माइनस यहाँ पे डिवाइड करके, बट यहाँ पे रिमेनिंग कुछ बच रहा है ना। तो जो बच रहा है उसको हम क्या करेंगे, रिमेन क्लोथ काउंट करेंगे। उससे कैसे करेंगे, तो रिमेन क्लोथ डिवाइड बाय 100 टू कन्वर्ट इनटू द मीटर एंड सेंटीमीटर। तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, मीटर से सेंटीमीटर या सेंटीमीटर से मीटर करने में, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, सेंटीमीटर से उसको मीटर में काउंट करना है। तो 100 से हम उसको डिवाइड कर देंगे, जैसे मल्टीप्लाई पहले किया था, जैसे 40 को मल्टीप्लाई 100 किया था 4000 करने के लिए, 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर को हमने मल्टीप्लाई किया था 100 से, जैसे हमें 215 मिल गया सेंटीमीटर। उसी तरह से अभी यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो 130 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 1.30, बराबर। तो पॉइंट से पहले जो है वो क्या है, मीटर है, और पॉइंट के बाद जो है वो सेंटीमीटर, यानी कितना मिला हमको क्लोथ रिमेन बचेगा, तो 1 मीटर 30 सेंटीमीटर हमारा क्लोथ जो है रिमेन बचेगा, ठीक है। अगर यह रिमाइंडर 0 होता तो यहाँ पे कुछ नहीं बचता, क्लोथ बचता ही नहीं, हम लिख लिखते हैं कि क्लोथ नहीं बचेगा, बट यहाँ पे कुछ बचा है रिमाइंडर, यानी इतना क्लोथ हमारा बचता है, हमें ये लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट में। Hence 18 shirts can be stitched out of 40 meter and 1 meter 30 centimeter of cloth is left out। इतना क्लोथ हमारे पास बचेगा। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है, मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस ईच वेट 4 kg 500 ग्राम्स। ओके, तो हर एक बॉक्स में जो मेडिसिन पैक हो रही है उसका वजन जो है हर एक बॉक्स का वो कितना है, 4 kg 500 ग्राम्स का है। ओके, हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड, उसको लोड कर सकते हैं किसमें, इन द वान में रख सकते हैं, विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg। ठीक है, तो 800 kg से ज़्यादा वो उसमें ले नहीं सकता, तो हमको 800 kg के जो कंटेनर है उसका, मतलब उसका वान है, लोडिंग के लिए एरिया है, उसमें कितना लोड कर सकते हैं। ठीक है, तो वेट देखते हैं पहले। तो वेट ऑफ द वन बॉक्स, एक बॉक्स का कितना वेट है, तो 4 kg 500 ग्राम्स। अभी हमको पता है केजी को अगर हमको ग्राम में कन्वर्ट करना है, ठीक है, मैंने आपको पहले बताया, हम या तो केजी में कन्वर्ट करें या तो हम ग्राम में करें, हमको इजी क्या पड़ रहा है, यहाँ पे ग्राम पड़ रहा है, तो हम ग्राम में केजी को कन्वर्ट कर लेंगे। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 1000 बिकॉज ऑफ 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा, तो 4500 ग्राम हमको आंसर मिलेगा। ठीक है, अब ये क्या हुआ, एक बॉक्स का टोटल जो ग्राम में आंसर हुआ, ठीक है, वेट हुआ। नाउ मैक्सिमम 8 कैरी, मैक्सिमम वेट कैरिड बाय द वन से कितना मैक्सिमम वेट ले सकती है वैन, तो वैन ले सकती है वहां पे कितना 800 kg। ठीक है, तो 800 को केजी में दिया है, अब यहाँ पे आंसर हमारा ग्राम में है तो उसको भी ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, 800 को हम केजी की जगह ग्राम में करते हैं, 800 मल्टीप्लाई बाय 1000, देयरफॉर यहाँ पे क्या हुआ, बिकॉज ऑफ 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा 8 लाख ग्राम। कितना आया 8 लाख ग्राम। यहाँ के 3 जीरो, यहाँ के 00 दोनों इसमें ऐड हो जाएंगे, आगे लग जाएगा 1 8 जा 8,
यानी 8 लाख ग्राम यहाँ पे आंसर आएगा। नाउ अभी हम नीचे लिखेंगे हैंस नंबर ऑफ बॉक्सेस दैट कैन बी लोडेड इन द वन, तो वन में कितने ऐड हो सकते हैं वो हम बता रहे हैं यहाँ पे। तो 8 लाख डिवाइड बाई 4500, इसका कैलकुलेशन मैंने आपको यहाँ पे करके दिया हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन में कुछ ऐसा है। 4500 बार रखना, 8 लाख अंदर आएगा, इसमें आप वन टाइम काउंट करेंगे 4500 मिलेगा, उसका माइनस करेंगे आपको मिलेगा 3500, ठीक है। एक जीरो ऊपर से उतरेगा, 35,000 हो जाएगा। 7 टाउन काउंट करेंगे, 7 टाउन में आपको मिलेगा आंसर 31,500, ठीक है। इसको जब आप माइनस करने जाएंगे तो आपको फिर से मिलेगा 3,500, ठीक है। लास्ट जीरो जो बचा उसको हम नीचे उतार लेंगे, फिर से 7 टाइम करेंगे काउंटिंग तो आपको मिलेगा 31,500, ठीक है। अब बचेगा 3,500 लास्ट में, बट उसको आप लिख नहीं सकते क्योंकि उसमें काउंटिंग होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे दिया कितना है 4,500, और 3,500 जो लास्ट में बचा है आपका आंसर वो 4,500 से कम है, तो उसका आगे आगे कैलकुलेशन होगा नहीं। यहाँ पे रिमेनिंग हमको पूछा नहीं कितना प्लेस बचा, ऐसा पूछा नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। यहाँ पे कितने बॉक्स आ सकते हैं, तो 177 बॉक्स आ सकते हैं, क्या लिखेंगे 177 बॉक्सेस, ये आपका हुआ आंसर। ना अभी चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल and a student's house is 1 kilometer 875 meters. Every day she walk both way, यानी कि आती है और जाती भी है, स्कूल जाना भी होता है तो वहां से आना भी है घर पे, तो रिटर्न आती भी है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 days, तो टोटल डिस्टेंस जो आने और जाने का मिला के उसने टोटल जो है 6 दिन में कितना डिस्टेंस, यहाँ पे 6 डेज में कितना डिस्टेंस कवर किया है वो आपको बताना है, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन स्कूल एंड हाउस, स्कूल एंड हाउस के बीच में जो डिस्टेंस है वो कवर किया कितना, तो 1 किलोमीटर एंड 875 मीटर्स, ठीक है। अब 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स होता है, तो हम उसको मल्टीप्लाई 1000 करेंगे, बिकॉज हमको किसी एक नंबर में लाना है इसको, या तो किलोमीटर में या तो मीटर में, हमको मीटर इजी पड़ेगा तो मीटर में लेके आएंगे, ठीक है। तो 1000 करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 1875 मीटर, ये उसका एक दिन का सिर्फ जाने का रास्ता है, कितना है जाने का, घर से स्कूल जाने का। अभी सिंस द स्टूडेंट वॉक बोथ वे, तो स्टूडेंट जो है आता भी है और जाता भी है, यानी कि दोनों जगह जा रहा है, तो हैंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्टूडेंट इन 1 डे, यानी जाने का और जाके रिटर्न आने का कितना हुआ, तो 1875 सिर्फ जाने का है तो वो लिखा, और उसका मल्टीप्लाई बाय 2 यानी घर आने का भी हो जाएगा फिर से, टोटल उसका कितना चलना पड़ता है, तो 3750 मीटर्स उसको चलना पड़ता है, ठीक है। ये पर डे का उसका आने और जाने का दोनों उसमें हो गया। नाउ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द स्टूडेंट इन 6 days, अब वो 6 दिन में कितना चलता है वो हमको काउंट करना है। तो अगर एक दिन में जाने का और जाके वापस स्कूल से घर आने का अगर 3750 होता है तो मल्टीप्लाई बाय 6 यानी 6 दिन का कितना होगा, तो 22,500 मीटर्स होगा, कितना होगा 22,500 मीटर्स होगा। अब मीटर्स में तो हम काउंटिंग नहीं लिख सकते ना, हमें किलोमीटर में करना पड़ेगा, तो उल्टा करते हैं, देयर बिकॉज ऑफ 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है, यानी कि डिवाइड करना पड़ेगा 1000 को किससे, इस टोटल अमाउंट से, तो 22,500 डिवाइड बाय 1000 इक्वल टू 22.500, ठीक है। ये हमें आंसर मिला। जो पॉइंट से पहले वो किलोमीटर है, पॉइंट के बाद जो होता है वो मीटर होता है, आपको पता है, आप लिखेंगे 22 किलोमीटर एंड 500 मीटर, यहाँ आंसर लिखेंगे देयरफॉर टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टूडेंट इन 6 days is 22 kilometer 500 meters. Now let me go for the 12th question. Now in the 12th question is a vessel has 4 liters and 500 ml यानी मिलीलीटर ऑफ कर्ड, ठीक है। एक वेसल में कितना है, तो 4 लीटर एंड 500 ml जो है कर्ड आता है, ठीक है। इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन इट बी फील्ड, ठीक है। तो इसमें अगर हम 25 ml की कितनी ग्लासेस, छोटी ग्लासेस डालेंगे इसमें, जिससे ये पूरा जो कैपेसिटी वाला जो है 4 लीटर 500 ml का जो ये पूरा कैन पूरा वेसल है वो भर जाएगा गाय, वो हमें बताना है। तो पहले हम लिखेंगे आंसर में क्वांटिटी ऑफ कर्ड इन द वेसल, तो वेसल्स में कितनी क्वांटिटी है अभी इस टाइम पर अवेलेबल, तो आप देखेंगे यहाँ पे कितनी गए, तो यहाँ पे देखो कि 4 लीटर एंड 500 ml जो उसमें ऑलरेडी भरा हुआ है, ठीक है। और हमको 25 ml की जो है कैपेसिटी की जो यहाँ पे ग्लासेस जो है वो फिल करनी है, तो कितनी ग्लास फिल हो जाएगी, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1000, अब लीटर को आप ml में कन्वर्ट करते हो तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml होता है, तो 1000 प्लस 500 ml, ठीक है। टोटल आपको आंसर मिलेगा इसका 4500 ml, ठीक है। नाउ कैपेसिटी की बात करते हैं, ठीक है।
तो जब भी एक ग्लास की कैपेसिटी यहाँ पे 25 ml की है, ठीक है, ये आपको क्लियर हो रहा है यहाँ पे, ना आगे देखेंगे यहाँ पे, देयरफॉर द नंबर ऑफ ग्लास कैन बी, ओके, कैन बी फिल्ड विद द कर्ड, ठीक है, तो कर्ड से हम भर सकते हैं, तो 4500 डिवाइड बाई 25, ओके, अब ये 4500 जो ml है टोटल यहाँ पे, वो टोटल कैपेसिटी है, और 25 ml जो है वो हमें भरनी है, जो ग्लास की वो कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी यहाँ लिखेंगे। टोटल हमें आंसर कितना मिलेगा, डिवाइड करने पे हमें मिलेगा 180 ग्लासेस। तो कितनी ग्लासेस भर सकते हैं ऐसी छोटी छोटी, तो 25 ml की 180 ग्लासेस हम लोग भर सकते हैं। तो हैंस 180 ग्लासेस कैन बी फिल्ड विद द कर्ड। इसका कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, 25 डिवाइड बाई 4500, या आप डिवाइड करेंगे इसको, तो यहाँ पे 25 वन टाइम करेंगे, फिर से 25 आएगा, यहाँ आंसर मिलेगा 20, नेक्स्ट जीरो नीचे आएगा, 200 हो जाएगा, 25 को 8 टाइम काउंट करेंगे, आपको मिलेगा 200, यहाँ पे 0 0 0 हो जाएगा, अभी ये जीरो उतरना बाकी है, तो जो जीरो नीचे आएगा वो जीरो सेम आपको ऊपर भी रखना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ नंबर काउंटिंग के लिए कुछ है नहीं, यहाँ जीरो रखोगे तो यहाँ पे 180 आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये लेसन आपका यहाँ फिनिश होता है। आपको कोई भी डाउट्स रहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।